इंदिरा गांधी जब जेल में गए तो लोग आज मैं देखता हूं कांग्रेस पार्टी से जेल में जाते हैं, सुबह बस में ले जाते हैं और उसी वक्त डीजी वगैरह को फोन करते हैं या पुलिस कमिश्नर को, हमारा नाम बस लिख लिए, 1 घंटे में वापस छोड़िए। इसलिए कांग्रेस आगे नहीं बढ़ पाई। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। साहब आगे बढ़ो, देश की मजबूरी है, देश की मजबूरी है। भाइयों और मेरी बहनों, यहां हैं बुजुर्गों, साथियों, मुझे किसी भी आदमी का दिल्ली से घर में कंप्यूटर चलाने वाले का और गलत मैसेज लोगों को भेजने का, मैं उनकी तरह नहीं। मैं हमेशा जमीन से जुड़ा हुआ हूं। हिंदुस्तान के किस स्टेट का भी इंचार्ज बना, वहां के शहर में नहीं रहा, वहां के देहातों गांव में सरपंचों के घर रहा, जनरल सेक्रेटरी होकर और मिनिस्टर होकर। पंचों के घर में मैंने रातें गुजारी हैं। इंदिरा गांधी जब जेल में गए तो लोग आज मैं देखता हूं कांग्रेस पार्टी से जेल में जाते हैं, सुबह बस में ले जाते हैं और उसी वक्त डीजी वगैरह को फोन करते हैं या पुलिस कमिश्नर को, हमारा नाम बस लिख लिए, 1 घंटे में वापस छोड़िए। इसलिए कांग्रेस आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन मैं जनरल सेक्रेटरी था ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस। जब इंदिरा गांधी को 20 दिसंबर 1988 में पार्लियामेंट से बर्खास्त किया और सीधे तिहाड़ जेल ले गए, और मैंने जनरल सेक्रेटरी के नाते 5000 यूथ कांग्रेस के लड़कों का जुलूस दिल्ली के जामा मस्जिद से शुरू करके पार्लियामेंट की तरफ बढ़ा। लेकिन रास्ते में हम सबको गिरफ्तार किया और तिहाड़ जेल में छोड़ा। इंदिरा जी को 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद छोड़ा, लेकिन हमें 20 अगस्त 1988 में गिरफ्तार किया और अगले साल जनवरी में छोड़ दिया, क्योंकि वो जमानत चाहते हैं, हमने जमानत नहीं लिया। लेकिन इस अरसे में दिल्ली के मौसम जम्मू जैसा होता है, श्रीनगर जैसा होता है दिसंबर जनवरी में। सीमेंट का हमारा फर्श था, सीमेंट पर नीचे सोना था, एक कंबल बिछोने के लिए था, वैसे ही जैसे जेल में होता, आधा फटा होता और आधा ओढ़ने के लिए होता था जनवरी के महीने, और खाने के लिए 2 चपाती और 1 दाल। हमने उनसे पूछा कंबल क्यों नहीं देते? कहा हमारे पास उस वक्त 8-9 हजार लोग जेल में होते थे, 1 लाख लोग जेल में, तो हम कहां से कंबल लाएं, कहां से खाना लाएं? इसीलिए तुम लिख के दे दो, जाओ घर में खाना। लेकिन हमने लिख के नहीं दिया जब तक वो खुद ही मजबूर नहीं हुए हाँ इतने लोगों को खाना खिलाने और इनका बिस्तरा इंतजाम करने। जो आज कहते हैं हमें, मुझे ऐसे लोगों पर तरस आता है। कांग्रेस हमने बनाई है, अपने खून और पसीने से बनाई है। ये कंप्यूटर से नहीं बनी है, ये ट्वीट से नहीं बनी है, ये SMS से भेजनी है। गलत अफवाहें हमारे खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में और जम्मू कश्मीर में फैलाने से नहीं बनी। दुनिया हमारे लोग, गरीब लोग, किसान लोग, मजदूर लोग, हमारी बहू बेटियां,
हमारे नौजवान हमारे दिल की धड़कनों में है, हमारी नस नस में है। वो लोग जो हमें बदनाम करने की कोशिश है, उनकी रीच, उनकी अप्रोच सिर्फ ट्विटर पर है, कंप्यूटर पर है, एसएमएस पे है, और इसीलिए जमीन से कांग्रेस गायब हो गई। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं हमें जमीन नसीब करे, उन्हें ट्वीट नसीब करे, दोनों को। वो ट्वीट में खुश रहे और हम मेहनत मजदूरी अपने भाइयों के साथ सड़कों, खेत, खलियानों में थल्ले बैठ, हमारी जिंदगी और हम दफन उन्हीं के साथ हो जाएं, अपने गरीब मजदूरों, किसानों के साथ, अपने भाइयों के साथ, और वो उनको अपनी शहनशाही मुबारक, हमको अपनी गुर्बत मुबारक। मेरे भाइयों, मैं आज लंबा भाषण नहीं करूंगा, मैं आहिस्ता आहिस्ता, अभी 12-14 दिन हूं, मैं जम्मू में अभी 4 दिन हूं। जम्मू के मेरे भाइयों को कहूंगा आप आखिरी दिन में मिलना, लेकिन दूर दराज मेरे घर पे सबको मालूम है, गांधीनगर में, चौक में, जो दूर दराज से आए हुए हैं, रजौरी, पुंछ, चिनाब वैली, वो सबसे पहले कल मिले, आज तो नहीं। फिर कठवा, उधमपुर, रियासी के लोग परसों मिले, क्योंकि उनका नजदीक से आना, और जम्मू वाले तीसरे दिन में। मैं 4 दिन के बाद जिला डोडा में एक आध जगह जा रहा हूं, इंदरवाल में एक आध जगह रहूं, किश्तवाड़ में एक आध जगह जा रहा हूं। वहां मीटिंगें होंगे, वहां के लोग, खास तौर से हमारी बहनें और भाई जो जिला परिषद के हैं, माफ कीजिए जिला परिषद, ये डीडीसी बीडीसी हिंदुस्तान में सिर्फ जम्मू कश्मीर ने नाम रखा, डीडीसी को पूरे हिंदुस्तान में जिला परिषद बोलते हैं। ये लोग खुद ही डिवाइड करते हैं, हमको कहते हैं इंटीग्रेट करो। अरे जब पूरे हिंदुस्तान में कन्याकुमारी तक जिला परिषद है, तो यहां फिर डीडीसी क्यों रखा? बीडीसी वहां ब्लॉक समिति है, यहां बीडीसी, इसलिए मुझे जब जिला परिषद निकल जाता है तो उसका मतलब है डीडीसी, ब्लॉक समिति निकल जाता है तो उसका मतलब है बीडीसी। तो मेरे बीडीसी के भाई बहन कश्मीर के हों, रजौरी पुंछ के हों, कठवा के, उधमपुर के हों, रियासी के हों, उनकी बारी अपने अपने स्टेटों में आएगी, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में आएगी बोलने की, और लीडरों की और मंत्रियों की। हमारे कश्मीर के हमारे एक आध सिर्फ सदर साहब बोले, मैं उनसे कहा भाई कश्मीर में अभी मैं 12 तारीख को हूँ, वहां तुम लोग बोलना। जम्मू के साथियों को मैंने कहा एक आध आदमी यहाँ बोलो, बाकी आपके डिस्ट्रिक्टों में बोलना। तो मेरे कहने का मतलब है, सुरड़ी साहब और बलवंत सिंह जी ने, और बाद में सबका एक्सडीपी में डिप्टी सीएम ने फरमाया, मेरा वक्त एक गेस्ट अपीयरेंस की तरह, 2.5 साल कोई लंबा टाइम नहीं होता है। हिंदुस्तान की तारीख में 2.5 साल 1 सेकंड के बराबर होते हैं, और जम्मू कश्मीर की तारीख में जब से चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो उसकी तारीख अगर गिने तो 2.5 साल 5-10 मिनट होता है। तो उस 10 मिनट के अरसे में मैंने फास्ट ट्रैक सिस्टम किया, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो दुनिया में मैंने पहली दफा की। दुनिया के किसी भी मुल्क में, चाहे वो मरकजी सरकार हो या अमेरिका जैसे में चीफ मिनिस्टर नहीं होता है, स्टेटों का गवर्नर होता है, या लंदन में, ब्रिटेन में, दूसरी स्टेटों में, या हिंदुस्तान के स्टेटों में, वो कहीं नहीं है। और जम्मू कश्मीर के लिए भी मैंने वही प्लान बनाया था, मैंने ही बनाया था, और मेरे साथ ही खत्म हुआ। कहीं भी तामीर करने का
सिलसिला डबल शिफ्ट और ट्रिपल शिफ्ट। ट्रिपल शिफ्ट का मतलब 24 घंटे तामीर करना। मुझे फख्र है कि ट्यूलिप गार्डन, एशिया का पहला ट्यूलिप गार्डन, शायद 15 साल पहले, आज तो शायद और कहीं बना होगा, 15 साल पहले एशिया का पहला ट्यूलिप गार्डन आपके इस साथी ने बनाया। सिर्फ 1.5 साल। जिस दिन मैंने जगह देखी, काम नहीं शुरू किया, और जिस दिन इनॉग्रेशन करवाया सोनिया गांधी से, इंदिरा गांधी के नाम से मैंने ट्यूलिप गार्डन नाम रखा। सिर्फ 1.5 साल में तामीर, 3 शिफ्टों में, 24/7। क्या हिंदुस्तान में कोई, मुगलों में भी तो बनाए पार्क, उसके साथ साथ 10,000 साल लगे। मैंने हज हाउस 8 महीने में बनाया कश्मीर। मैंने अपनी यात्रा जो करते हैं हमारे हिंदुस्तान भर से जो हमारे भाई बहनें आते हैं वहां कश्मीर जाने के लिए, अमरनाथ यात्रा के लिए, उनके लिए यहां भगवती नगर में रिकॉर्ड 3 महीने में 4 मंजिला, एक नहीं, कमरा नहीं, सैकड़ों कमरे, वो यात्री निवास 3 महीने में बना। डेट मुझे याद नहीं है, लेकिन मार्च के महीने में उसका फाउंडेशन स्टोन रखा और तीसरे महीने जून में उसका उद्घाटन किया। कुछ दिन पहले यात्रा शुरू होने से मुझे हिंदुस्तान में कोई बताए उसने हज हाउस और यात्रा हाउस 3 और 8 महीने में बनाया। मैंने जम्मू कश्मीर की असेंबली 11 महीने में बनवाई। ऐसे कई पुल है, ऐसे कई स्कूल हैं। मैंने 6 एम्स बनवाए ट्रिपल शिफ्ट में, अलग अलग स्टेटों पर, हेल्थ मिनिस्टर के नाते 2.5 साल में। और शहर, एम्स का मतलब होता है 25,000 लोगों के लिए अकोमोडेशन, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट और लेबोरेटरीज, लाइब्रेरीज, और डॉक्टरों के लिए अलग अलग कमरे, ऑपरेशन के लिए सैकड़ों कमरे। ये 2.5 साल में बने। दूसरी हुकूमतें शायद 10-10 साल में बनाएंगी। तो ये इसी तरह से कोई चीज नहीं। करप्शन खत्म की। कश्मीर में क्या क्या किया वो वहां हम बताएंगे। यहां गोल्फ कोर्स पहली दफा बना, आर्मी का था, बीएसएफ का था, सिविल गोल्फ कोर्स मैंने बनाया। उसके बाद में एक बड़ी लेक बनाना चाहता था, गुजरनगर से पीछे तक 5 किलोमीटर और 2 किलोमीटर खुला। वो जमीन मेरे डिपार्टमेंट में नहीं थे, मेरे सहयोगी मिनिस्टर साथियों के डिपार्टमेंट में थे। उन्होंने कैबिनेट में उसको रद्द किया। फिर मैं पूरी कैबिनेट को दिखाने गया, लेकिन तो भी उन्होंने रद्द किया। इसलिए उस जगह पे मैंने फिर गोल्फ कोर्स बनाया। लेकिन मेरी ख्वाब को पूरा करने के लिए मेरे जो साथी मिनिस्टर्स थे, उमर साहब की उम्र में ताज मोहिद्दीन साहब ने वो जो अगली जगह, पिछली अच्छी जगह तो नहीं मिल पाई थी, तब इन्होंने जरा नीचे पुल बना के उसके लिए लेक बनाने की शुरू की। हाँ, 4th ब्रिज बनाया और उसी के साथ वो लेक बनाने का भी था, और वो बना। मैं हरि सिंह पार्क बनाया, जनाना पार्क बनाया। हरि सिंह जो पहले सभी 10 साल से लगे हैं ठुक 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 करते, मैंने एक गो में 40 करोड़ से मंजूर कराया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 8 उनके रिपेयर के लिए। वो 40 करोड़ अभी इनसे खर्च नहीं होते। और कितने पार्क बनाए, कितने तहसीलें बनाई, कितने डिस्ट्रिक्ट 4 बनाए,
कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, कितने शिवखोड़ी बोर्ड बनाया। इस तरह से मैंने कोई हिंदू मुस्लिम के बीच में तनाव नहीं। जमीन जो हमारे गुजर बकरवाल, SC ST या यहाँ शहर के अंदर वो हिंदू हों या मुसलमान हो, जो 40-40 साल के से उन पे कब्जा था, पटवारी लूटते थे, पुलिस लूटती थी, असेंबली में पास करा के उनको जमीन दी, असेंबली में पास की, उसके बाद भी वो जमीनें वापस ले गए। कोई हमारे जो उस वक्त अढाक रहबर तालीम, रहबर जरिया, वो यहां के थे वहां के लगा दिए। मनरेगा, अभी मेरे साथी ने कहा कि मनरेगा यूपीए और यूपीए 1 में और उससे पहले अटल जी की गवर्नमेंट में और उसके बाद मोदी जी की गवर्नमेंट में, इन 26 साल में अगर किसी स्टेट को ये जो गांव में सड़कें देहात में बनी है, PMGS के बाद लिए किसी स्टेट के लिए अगर मैंने कंपनसेशन मंजूर करवाई है, वो सिर्फ जम्मू कश्मीर। जब मैं चीफ मिनिस्टर बना तो मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ मिला 1 घंटा बात की कि सर मेरे जम्मू कश्मीर में देहात में कोई सड़क नहीं बनेगी, राजौरी पुंछ में कोई सड़क नहीं बनेगी, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में, गूल डिस्ट्रिक्ट में, रामबन डिस्ट्रिक्ट में, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, डोडा डिस्ट्रिक्ट में, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, सांबा डिस्ट्रिक्ट में, राजौरी पुंछ डिस्ट्रिक्ट में और कश्मीर के बारामूला, कुपवाड़ा, अनंतनाग के पहाड़ी इलाकों में कोई सड़क नहीं बनेगी, क्योंकि एक आधा कनाल तो लोगों के पास जमीन है। मैं सड़क के लिए एक्वायर करूंगा तो खाएंगे क्या? तो उन्होंने पूछा कहने का मकसद क्या? मैंने कहा कंपनसेशन। उन्होंने कहा ये कैबिनेट के लिए लेना पड़ेगा। मैंने कहा आपको यूनाइटेड नेशन लेना पड़ेगा, लीजिए। मैंने कहा कैबिनेट मिनिस्टरों को मैं एक से मिलूंगा, क्योंकि तब तक मैं CM बना था। मैं सब मेरे दोस्त उनको मैं मनवाऊंगा, तब मुझे लैंड एक्वायर करने के लिए पैसा, तब मैंने इन पहाड़ी इलाकों के आपके इलाकों में शुरू किया। जब उमर साहब के वक्त में उन्होंने बंद किया तो मैंने प्राइम मिनिस्टर और सोनिया गांधी जी किश्तवाड़ में बुलाया, बहुत भारी जलसा हुआ। मैं उस वक्त मैं कैबिनेट का मिनिस्टर था, खुशकिस्मती से दिल्ली में। तो मैंने कहा कि ये मेरा इलाका है, मेरा डिस्ट्रिक्ट, लेकिन मैं आज इस डिस्ट्रिक्ट की बहुत सारी अनडिवाइडेड डिस्ट्रिक्ट की मांगे बहुत सारी मैंने पूरी की हैं। डिस्ट्रिक्ट देना, कॉलेज स्कूल देना, उसमें आपके देने के लिए कुछ रहा नहीं है, वो मैं दे रहा हूं। सिर्फ मैं स्टेट की तरफ से एक ही चीज मांगता हूं जो मेरे वक्त में आपने सहूलियत दी थी, जमीन का कंपनसेशन देने की। वो कंपनसेशन उमर साहब के वक्त में हमारी कोalition गवर्नमेंट है, उसको कंटिन्यू। लकली में कैबिनेट मिनिस्टर था, मैंने पार्लियामेंट में कैबिनेट में उठा, कैबिनेट में नोट आ गया, रिजेक्ट कर दिया कैबिनेट। उन्होंने कहा आसाम में नहीं है, नागालैंड में नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में नहीं, मिजोरम में नहीं। तो उससे गया गुजरा। मैंने कहा हाँ, उससे गया गुजरा, हमारे पास जमीन नहीं, इसलिए दोबारा मैं, अरे बैठ जाओ भाई थले, ए जेड़े पीछे खब्बे सज्जे मुड़ दे, नहीं आपको नहीं आ रहा, उनको आ रहा, पीछे सुनाई देना नहीं,
माइक दे, पीछे जो आ रहा है 50वीं रो में 100वीं रो में हथ खड़े करो। नहीं, जिन्होंने समझ आती है वो हाथ खड़े करो। अच्छा, सारे सुन रहे हैं भाई? अरे पीछे सब सुन रहे हैं, आगे मेरी आवाज सुनो। अरे आपको नहीं आ रहा, उनको आ रहा है। चुप करिए। आप अगले वाले तो मेरी आवाज सुन सकते हैं, 90% लोगों को आ रही। तो इसलिए मैंने फिर सब कैबिनेट मिनिस्टरों के साथ बात की और काबीना में, दूसरी काबीना में मंजूर हो गया। और इस तरह उमर साहब के वक्त में भी वो सिलसिला जो हमारी कोalition गवर्नमेंट चली, उसके बाद आज तक क्यों नहीं हुआ? उससे पहले क्यों नहीं हुआ? आज लाइबिलिटी कहते हैं 800 करोड़। तो मेरे भाइयों, मैं जब यहां था जो कर सकता था वो किया, जो नहीं करवा सकता था वो दिल्ली से करवाया। कैबिनेट में बैठकर जम्मू के लोग हों, कश्मीर के लोग हों, उनके लिए लड़ाई लड़ी। हमारे मुल्क के दूसरे इलाकों में जहां भी इंसाफ नाइंसाफी होती थी, वहां के लिए लड़ाई लड़ी। मेरे मरने तक मेरी लड़ाई जम्मू कश्मीर के इन लोगों को इंसाफ देने के लिए, चाहे वो यहां के किसान हो, यहां के मजदूर हो, पहाड़ी इलाकों में रहने वाले हो, कस्बों में रहने वाले हो, शहरों में रहने वाले हो, वो दुकानदार हो, वो ट्रांसपोर्टर हो। मुझे मालूम है पिछले कुछ सालों में जम्मू के ट्रांसपोर्टरों की क्या हालत हुई। जब मुझे आने की इजाजत नहीं दी, पार्लियामेंट अगर नहीं चला होता, अगर पार्लियामेंट नहीं चला होता तो मुझको भी कहीं जेल में रखा होता, बाकी चीजों की तरह। लेकिन पार्लियामेंट के दौरान लीडर ऑफ अपोजिशन को बगैर किसी जुर्म के गिरफ्तार करना मुमकिन नहीं था, क्योंकि उसकी आवाज पूरी दुनिया में जाती। क्यों मैं कहा ही नहीं कुछ। और पार्लियामेंट में जो भी कहा मैंने, स्टेट तोड़ने पर और 370 तक, वो तो इजाजत है कॉन्स्टिट्यूशन, बाहर तो मैंने कोई ऐसी गाली नहीं, इसलिए हमको छोड़। लेकिन उसके बाद मैंने कश्मीर जाने की कोशिश की। कश्मीर एयरपोर्ट पर जब पार्लियामेंट अभी चल ही रहा था, कश्मीर एयरपोर्ट पे मुझे 5 घंटे रखा और उसके बाद आखिरी फ्लाइट में दिल्ली भेजा। 1 हफ्ते के बाद मैंने जम्मू आने की कोशिश की। जम्मू के एयरपोर्ट पे 4 घंटे रखा, चाय दी उन्होंने, बहुत बहुत शुक्रिया, खाना पीना नहीं हुआ। और आखिरी फ्लाइटें, क्योंकि उस वक्त जम्मू की बड़ी कम फ्लाइट है, आखिरी फ्लाइट में पैक करके दिल्ली पहुंचा। फिर उसके 1 हफ्ते बाद मैंने तमाम अपोजिशन के लीडरों को जोड़ा कि हम सब मिलके कश्मीर एक अटेम्प्ट करें। उसमें राहुल गांधी को भी मैंने रिक्वेस्ट किया कि मैंने सब पार्टी के लीडरों को जोड़ा, आप भी आइए। आगे कश्मीर में गए, 4 से 5 घंटे हम सभी अपोजिशन के लीडरों में एयरपोर्ट और वापस भेज दिया। फिर मैं चुप नहीं बैठा। कई लोग स्टेटमेंट देते हैं कि अरे हमारी सुने। मैंने 5-6 वकील किए और मैंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुजू किया। सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे इजाजत दी जम्मू, सिर्फ जम्मू शहर में और कश्मीर में अनंतनाग, श्रीनगर और बारामूला,
और सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज और भी बताई कि जो भी आप वहां सुनेंगे उसकी रिपोर्ट हमें दीजिए, वो प्रेस को मत दीजिए। और आपको ये इजाजत पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं दी। आप कोई मीटिंग पब्लिक नहीं कर सकते, आप कोई वर्कर्स मीटिंग नहीं कर सकते, सिर्फ लोगों की दाद फरियाद सुनते। सुप्रीम मैंने दौरा किया, सुप्रीम कोर्ट मैंने जो हो रहा था जम्मू में किसान